वेल अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है। आप python.org गूगल में जाकर लिखेंगे और देखेंगे हमारे पास कौन सा लेटेस्ट वर्जन है। पाइथन 3 हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है। इसको हमने इंस्टॉल करना है और यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि जो ये चेक बॉक्स आपको दिखाई देगा, मेक श्योर कि इसको आपने चेक कर दिया है, अदरवाइज़ फ्यूचर में आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैग्नीफायर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर सर्च बार में जाके लिखेंगे टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ आपने आकर लिखना है पाइथन वर्जन। तो हमारे पास आ जाएगा पाइथन वर्जन जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने ये देखना है कि आप एडिटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा एडिटर यूज़ कर रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पे 2 एडिटर्स हैं हमारे पास, VS कोड एंड पाइचार्म। इस वीडियो में मैं यूज़ करूँगी विजुअल स्टूडियो कोड का अपने कोड को लिखने के लिए। तो इसको VS कोड को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ ऊपर जाके आप देखेंगे हम सबसे पहले अपना एक न्यू फोल्डर बना लेंगे और इसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं, जैसा कि मैंने कोई भी नाम रख लिया है सिंपल। अपना VS कोड हमने ओपन कर लिया है। आप VS कोड के अंदर आप देखें कि एक फ़ाइल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ फ़ाइल के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और फाइल का भी कोई सा भी नाम लिख लेंगे, जैसा कि मैंने लिख दिया है app.py। ये याद रखें कि फ़ाइल का नाम लिखते हुए .py लिखना ज़रूरी है। py मीन्स पाइथन। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारी फ़ाइल बन के सामने आ चुकी है app.py करके। ये मैं आपको बताती चलूँ कि पाइथन के अंदर बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस दिए जाते हैं। जैसे आप टीवी के रिमोट को ही देख लें, इसमें हमें पता है कि कौन सा फंक्शन है और वॉल्यूम का बटन दबाने से वॉल्यूम अप एंड डाउन करेंगे। इसी तरह बहुत से और भी फंक्शंस हैं। तो इसी तरह से जैसा कि रिमोट में आपने देखा, पाइथन के अंदर भी बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस दिए गए हैं, जिसमें एक प्रिंट फंक्शन है। सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि ये है क्या एक्चुअली। प्रिंट फंक्शन से आप अपनी स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ पैरेंथेसिस के जो साइन है ये आपको ज़रूर लगाना है। पैरेंथेसिस के बग़ैर आप कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकेंगे। और पैरेंथेसिस के अंदर इन्वर्टेड कोमास में आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जैसा कि हेलो वर्ल्ड। यहाँ मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है और उसके आगे कोई भी इमोजी आप लगा देंगे। ये कैट वाला इमोजी लगा देते हैं। तो याद रखें कि ये इन्वर्टेड कोमास जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए, यानी कि आपने कुछ लिखना हो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स में या कोई मैसेज लिखना हो तो उसके लिए आप ये इन्वर्टेड कोमास या कोट्स लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई और अगर डेटा होगा तो उसमें आप स्ट्रिंग्स नहीं लगाएंगे। फिर इसको प्रिंट करने के लिए हम टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल में आप लिखेंगे अपनी फ़ाइल का नाम app.py जो कि हमने रखा था, एंड हियर वी आर, हेलो वर्ल्ड हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा। इट वाज सो सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं था। इसी तरह हम पाइथन के अंदर बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कुछ मल्टीप्लाई करना हो, स्टार को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई का साइन तो नहीं लगाएंगे, ये स्टार ही लगेगा। इसको हम एस्टेरिस्क भी बोलते हैं। इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने देखिए बहुत से स्टार्स जो हैं वो आ जाएंगे। कितने स्टार्स आएंगे आप इसको काउंट कर लीजिए, 10 ही आएंगे। इस तरह से हम बहुत सी मैथमेटिकल क्वेश्चंस, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। वो हम बाद में उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। पाइथन में बहुत से फंक्शंस हैं, बट उनको सीखने से पहले हमने ये देखना है कि पाइथन में एक्सटेंशन का यूज़ कैसे किया जाता है। पाइथन एक्सटेंशन जो कि इसे एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग टूल बनाती है,
उसके बगैर हमारा जो एडिटर है वो जस्ट एक टेक्स्ट एडिटर ही है। इसके बगैर जो है वो हम कोड करना मेरे ख्याल से तो कंप्लीट नहीं होता। सिंपली पाइथन एक्सटेंशन पे क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, पाइथन एक्सटेंशन फॉर विजुअल स्टूडियो कोड पर। इससे होता ये है कि हमारे पास ये जो आपको प्ले बटन दिखाई दे रहा है ये सामने आ जाएगा। इसके अलावा और बहुत से एरर्स आते हैं जो उनको ये हाईलाइट करता है। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि VS कोड के अंदर ही हम अपना आउटपुट देख सकते हैं। हमें अलग से टर्मिनल में जाके और जैसे हमने app.py लिखा था वो लिख के और आउटपुट निकालना पड़ता था, तो वो चीज़ इसमें नहीं होती। तो सिंपली हम जस्ट प्ले बटन से अपना आउटपुट ले सकते हैं। तो सिंटैक्स एरर में ये हमारी कैसे हेल्प करता है, सिंपली हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड के नाम से, लेकिन हम यहाँ ये करेंगे कि पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे। जब हम पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो हमें क्या शो होगा, यहाँ पे रेड लाइन शो होगी जो हमें ये बता रही है कि यहाँ पे हम कहीं कोई सिंटैक्स एरर यानी कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं। ये देखें, जैसे ही हम अपना माउस प्रिंट पे हॉवर करेंगे तो हमें ये रेड लाइन शो हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है मिसिंग पैरेंथेसिस, और ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमने कहीं गलती की है, और वो गलती ये भी हो सकती है कि हमने शायद यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाए। तो ये चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती हैं जब हम पाइथन एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अच्छा, अब हम पैरेंथेसिस लगाकर इसको जब हम करेक्ट करेंगे तो देखें अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं शो होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम कुछ इंटीजर डेटा यहाँ पे लिख कर देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय, और आगे हम कोई भी डिजिट नहीं डालेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। तो हम देखते हैं कि अब ये क्या शो करेगा। ये फिर से वही, जब हम हॉवर करेंगे तो हॉवर करने पर ये हमें बताएगा कि यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है, यानी कि आपने फिर से यहाँ कोई गलती कर दी है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई है। कोड लिखते हुए जितनी भी हम मिस्टेक्स करते हैं ये हमें कहाँ शो होती हैं। यहाँ टॉप पर देखेंगे हमारे पास व्यू है, व्यू को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम्स का ऑप्शन शो होगा जो कि शॉर्टकट है। मैक पर हमें ये इस तरह से शो होगा, शिफ्ट कमांड M, और ये शॉर्टकट मैक के लिए है, और दूसरा शॉर्टकट विंडोज़ के लिए है, शिफ्ट कंट्रोल एंड M। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को देख सकेंगे जो कि हमें शो हो जाएंगी। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो आप ये देखें कि जो हमने मिस्टेक की है वो हमारे सामने आ जाएगी। इस तरह पूरे कोड में जितनी भी मिस्टेक्स हम करेंगे वो सब इस शॉर्टकट को आप याद कर लें, यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी कि क्या क्या मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर आ रही हैं। एक्चुअली ये लिंटर तमाम हमारी फ़ाइल्स को एनालाइज करता है और फिर जहाँ भी प्रॉब्लम उसे दिखाई देती है वो यहाँ पे लिस्ट कर देता है। इसी तरह हम इसको इस साइड पे भी देख सकते हैं, अपने कोड के साथ इसको जो भी प्रॉब्लम हमें आएगी हम उसको यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम इसमें देखें 3 ऐड करते हैं तो द प्रॉब्लम इज़ डिसअपीयर्ड, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। सो दैट वाज इट, एंड आई होप कि पाइथन में कोड करने से पहले ये बेसिक्स आपको समझ में आ गए होंगे।